तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉकों के बारे में, स्विंग ट्रेड के स्टॉकों के बारे में जो अभी काफ़ी नीचे हैं और ये अच्छे लेवल पे हैं और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे हैं कि अगर थोड़ा सा भी ये यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और लेकिन मैं आपको बस सलाह दूंगा कि अपने रिस्क और रिवॉर्ड के साथ ही अपने ट्रेड करें इन स्टॉकों को। और मैं आपको एसएल और टारगेट बता सकता हूँ कौन सा स्टॉक कहाँ पे है, तो अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड ज़रूर देखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो जैसा कि हमारे सामने पहला स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील, तो अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये देखिए काफ़ी टाइम से ये गिरता हुआ ही स्टॉक आ रहा है। तो अराउंड अराउंड ये स्टॉक अभी गिरता हुआ आ रहा है। 183 रुपये से नीचे आ गया, 153 रुपये पे भी ये चल रहा है करंट प्राइस। और ये देखिए ये 200 के मूविंग एवरेज पे काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रहा है, उसी एरिया में करीब घूम रहा है। मतलब जून जुलाई के मंथ से और आज सितंबर का मंथ है, ये फिक्स वहीं पे घूम रहा है और इसी जगह पे एक रेंज बाउंड एरिया बना दिया है। अगर आपको इस स्टॉक को ट्रेड करना है तो आपको इस स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आपको ये वाला एसएल बनेगा आपका 148 रुपये का। आप एसएल रख के आप ऊपर के लिए अच्छे टारगेट लिए, कम से कम ये टारगेट आपका 170 के घरों का टारगेट मिलेगा। जब भी ये वाला एरिया निकालता है ये स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा 155 के घरों का जब भी निकालता है। और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये स्टील सेक्टर का स्टॉक है और टाटा कंपनी का, तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और चाहे तो आप इसे भी ट्रेड कर सकते हैं 148 रुपये के एसएल के साथ। और ये 200 पे काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रहा है एक अच्छी गिरावट के बाद। तो पहला स्टॉक तो ये हो गया हमारा, पर टाइम फ्रेम हमें ज़रूर ध्यान रखना है, ये डेली टाइम फ्रेम होगा तो हमें उस हिसाब का वेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से ही हमें रिटर्न मिलेगा, उस हिसाब से हमें काम करके चलना पड़ेगा, हमें पेशेंसली काम करना पड़ेगा। यूँ नहीं कि आप एग्रेसिव हो जाएं, हमने बता दिया और आपने ले लिया उसके बाद चल जाए। नहीं, हम आपको ट्रेड फाइंड आउट करके बता सकते हैं और कहाँ चलने वाली है, कैसे चलने वाली है ये बता सकते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगी और क्या टाइम रहेगा ये हम इतना वो नहीं बता सकते हैं एक्यूरेट, लेकिन हम एक सही जगह पे जाके बाइंग कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो पहला हो गया हमारा टाटा स्टील। तो दूसरा स्टॉक है हमारा जिंदल स्टील। ये भी स्टॉक है, ये भी स्टील सेक्टर का ही है। तो इस स्टॉक को देखिए काफ़ी टाइम से नीचे से गिरावट आई, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये डिप आया है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का है। इस टाइम फ्रेम को हम चेंज करके लगाते हैं, हम 15 मिनट का इस चार्ट को 15 मिनट का इस चार्ट को लगाते हैं। तो 15 मिनट पे ये देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए 19 सितंबर और आज का पूरा दिन इसने 200 के मूविंग एवरेज के पास निकाल दिया है। अगर आपको ये ट्रेड करना है तो आपको इसमें ये वाला एरिया एसएल रखना पड़ेगा, 990 रुपये का एसएल रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा, जो भी फर्स्ट टारगेट आपका ये बनेगा, फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा ये जाके अराउंड 1074 रुपये। आपका एसएल यहाँ पे काफ़ी छोटा बन रहा है और 1074 रुपये का आपका टारगेट बन रहा है। ये 200 के मूविंग एवरेज के बाद 15 मिनट पे काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रहा है, सेम टाटा स्टील की तरह। तो ये भी स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, दोनों स्टील सेक्टर के स्टॉक हैं, आप चाहे दोनों में से किसी एक को ट्रेड कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को ट्रेड कर सकते हैं। एक है हमारा कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक का अगर मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाऊंगा। ये मैंने इस स्टॉक को इंस्टा पे ही डाला था सुबह। तो ये देखिए कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक को अगर देखोगे तो ये 11 मार्च से लेके और ये अभी तक 23 सितंबर तक खड़ा ही है ये स्टॉक, और ये भी 200 के पास प्रॉपरली खड़ा और ये अपने ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रहा है और मेजरली ब्रेकआउट के पास ये एकदम यहाँ से जब भी ये निकालेगा तो एक दिन में आपको कम से कम 5 से 6% का रिटर्न देखेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि जो इसने टाइम इस जगह एक्यूमुलेट किया, कंज्यूम करा, इस जगह रेंज बाउंड में बिताया, जो भी ब्रेकआउट होगा काफ़ी तेज़ी का आएगा और आपको ये आपके पेशेंस का पैसा एक दिन में दे देगा। अगर आप चाहें इसमें अगर आपको एसएल रखना है तो इस ट्रेड में आपको एसएल रखना पड़ेगा। ये जो कि ये एरिया बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एरिया जो बन रहा है, इसका एरिया बन रहा है एसएल का ये वाला, ये रेड कलर की जो कैंडल है उसका लो आप एसएल रख सकते हैं 220 रुपये का, 225 रुपये का आप एसएल रख के। और ऊपर के लिए जो ये फर्स्ट टारगेट ये बनेगा 265 का, ये एक दिन में देने का पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप जब चाहें अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा भी नीचे मिलता है वहाँ से भी बाय करके चल सकते हैं। हाँ, ये जब भी निकालेगा स्टॉक काफ़ी तेज़ी का स्टॉक रहेगा, तो इसे ध्यान में रख के आप, ये मैंने कुछ स्टॉक आपको बता दिए, तो इन्हें आप ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये हमारे कुछ 3 स्टॉक थे, पहला टाटा स्टील, दूसरा जिंदल स्टील और तीसरा एक कर्नाटक बैंक। और एक कर्नाटक बैंक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है,
200 के पास मूविंग सपोर्ट ले रहा है। ये अच्छा स्टॉक है और काफ़ी टाइम भी बता देते हैं, जब भी निकलेंगे ये स्टॉक अच्छे से निकलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।